हेलो डियर एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर अभिषेक गौतम आप सभी का हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के कोर्स में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम यूट्यूब पर डेली का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, जिसको हम इन डेप्थ में एनालाइज करते हैं। आज भी हम यही करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक ऋग्वैदिक काल से रहेगा। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम जल्द ही एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मेंस राइटिंग का, जहां पे हम 20 से 25 क्लास में 100 MCQ सॉल्व करवाएंगे। साथ ही PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा और इसके अलावा आपकी इवैल्यूएशन की जाएगी आंसर्स की, ठीक है, कि आपका स्ट्रक्चर ठीक था या नहीं था, आपकी भूमिका सही थी कि नहीं थी, ठीक है, ये सब उसमें बताया जाएगा, ठीक है। सो ये जल्दी आने वाला है कोर्स, तो आप अपडेटेड रहिएगा, ठीक है। और फैकल्टी में मैं और तेज सर आपके साथ रहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि मैंने कहा कि आज का टॉपिक ऋग्वैदिक काल से है, जहां पे हम चर्चा करने वाले हैं आज ऋग्वैदिक धर्म की मूल प्रकृति की विवेचना कीजिए। ठीक है, सो फिर से कहते हैं, ऋग्वैदिक धर्म की मूल प्रकृति की विवेचना कीजिए तथा स्पष्ट कीजिए कि समकालीन यानी कि आज का आधुनिक हिंदू धर्म वैदिक धर्म से किस प्रकार भिन्न था और उसका रूपांतरण किस प्रकार हुआ। जैसे कि इसकी दो डिमांड है क्वेश्चन की। एक तो पहली की है ना, आप देख पा रहे होंगे, अगर पहली डिमांड है इस क्वेश्चन में कि जो उस टाइम की मूल प्रकृति थी, यानी कि जब वैदिक पीरियड था 1500 ईसा पूर्व में, उस समय वो धर्म कैसा था। साथ ही समकालीन जो कि आज का, क्योंकि उसी का इवोल्यूशन है, उसी का एक विकास हुआ है उस काल से लेके ऋग्वैदिक काल से लेके आज के काल में। तो आज का आधुनिक हिंदू धर्म किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। तो आप समझ गए कि इसमें आपकी इसमें दो स्ट्रक्चर जाएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद इसका कंक्लूजन आएगा, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि ऋग्वैदिक काल के बारे में, तो जब भी आप कोई आंसर स्टार्ट करें ना, तो आपको उस काल के बारे में, यदि कोई किसी काल के बारे में पूछा गया, हड़प्पा के काल के बारे में पूछा है, ऋग्वैदिक पूछा है, या इसके बाद मौर्य काल आएगा, तो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए उस काल के बारे में। एक तो उस काल के साक्ष्य, यानी कि क्या क्या साक्ष्य थे साहित्यिक तौर पर एवं पुरातात्विक तौर पर, ठीक है। क्योंकि जब आप इन साक्ष्यों को लिखते हो ना, तो आपके आंसर में वजन आता है। ऐसा लगता है कि एक ऑथेंटिक है ना, एक ऑथेंटिसिटी है इस क्वेश्चन में, आंसर में आपके। तो ऐसा लगता है कि आपने सोच समझ के लिखा है और आपके पास कुछ फैक्ट डालने के लिए, है ना। वरना हिस्ट्री तो क्या है, मतलब लिखने वाला तो कुछ भी लिख देगा, पर उसको कुछ बैकएंड करने के लिए, कुछ उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ चाहिए होता है, ठीक है। तो या तो आपके पास कोट्स हो, है ना, हिस्टोरियन के कोट्स हो, अगर वो अच्छी बात है। अगर ना भी हुए तो आपके पास साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्य होने चाहिए, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपने। अब ऋग्वैदिक की जो भूमिका है, यहाँ पे भूमिका कैसे करेंगे हम शुरू, ठीक। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि पहले इंट्रो, फिर बॉडी, फिर स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, और उसके बाद कंक्लूजन। और हमेशा ओपन एंडेड स्टेटमेंट होनी चाहिए, क्लोज एंडेड नहीं होनी चाहिए, और मल्टी डायमेंशनल वे में जानी चाहिए आपकी सारी स्टेटमेंट, ठीक है, ताकि आप अलग अलग फॉर्मेट, अलग अलग जगह पे और अलग अलग बातें कर सकें उस पर, और आपके पास बहुत सारे पॉइंट हो लिखने के लिए, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल में हमें पता है कि ये 1500 ईसा पूर्व की बात है। एक चीज आप खुद सोचिए, अब आपको इस क्वेश्चन का नहीं पता, लेकिन आप अब सोचते जाइए ऋग्वैदिक काल, मैं इसकी भूमिका कैसे स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले हम ऋग्वैदिक की बात करेंगे, ठीक है। आर्यों का आगमन हमें पता है साल में, कि इसी के आसपास आर्य आए थे, ठीक है। और ऋग्वैदिक की बात है तो उस समय का साहित्यिक स्रोत क्या रहेगा, ऋग्वेद, ठीक है। तो यही सबसे बड़ी है अगर भारत की बात की जाए, और अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो उस समय ईरान में अवेस्ता करके एक सोर्स आया था, ठीक है। इसके अलावा उस समय हमें क्या क्या मिला था, तो अगर हम इसके पुरातात्विक साक्ष्य देखें तो हमें उस समय, है ना, आवश्यक मिलते हैं। जैसे आपका लोहा अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं आया था, लोहा थोड़ा उत्तर वैदिक समय की चीज मानी जाती है, जब आपके बाकी वेद और उपवेद लिखना शुरू हुए थे, ठीक है। तो इस समय हम मानते हैं कि तांबा, जब बिल्कुल शुरू की बात है, तांबा था, ठीक है।
कांसा था। तो ये चीजें थी उस टाइम पे, ठीक है, उस समय में ये चीजें थी। तो हमें इसके आसपास ही कोई ना कोई एक इंट्रो लिखनी है अपनी, ठीक है। तो इंट्रो आपकी कुछ भी हो सकती है। थोड़ा सा देखते हैं कि इंट्रो में क्या क्या है। आई थिंक आपको विजिबल होगा, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है। सो मल्टी डायमेंशनल भूमिका होनी चाहिए आपकी, ठीक है। मैंने 3 भूमिका लिखी है, आपको जो अच्छी लगे आप अपने नोट्स में से अपडेट कीजिए, या आप अगर आप नोट्स यहीं से बना रहे हैं तो आप थोड़ा अपने शब्द और डालिए इसमें जो आपको अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। मतलब हम तो आपको एक राह दिखा रहे हैं, ठीक है, आपने ही खुद अपने हिसाब से अपने नोट्स बनाने हैं। तो देखिए पहली भूमिका कि ऋग्वेद की रचना लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी, क्योंकि इसी के बीच का टाइम है जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और यह केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि प्रारंभिक वैदिक समाज संस्कृति राजनीति का भी स्रोत है। यानी कि उस समय क्या क्या समाज में चला हुआ था, उस समय की क्या राजनीतिक हाल थे उस समय, तो ये हर चीज की हमें जानकारी उपलब्ध करवाता है। और ऋग्वैदिक काल में धर्म मूलतः प्रकृति पूजन यानी कि प्रकृति की पूजा की जाती थी, बहुदेववादी और यज्ञ प्रधान था। यानी कि उस समय क्या क्या हो रहा था, तो एक तो प्रकृति की पूजा, बहुदेववादी जैसा कि हिंदू धर्म है हमारा, ठीक है। यहाँ पे पहले 33 कोटि देवता थे, वहीं से वो 33 करोड़ देवी देवता बने थे। तो आप देखिए कितना डाइवर्स है हमारा, ठीक है, हिंदू धर्म। ये हो सकता है, या तो आपकी भूमिका कुछ ऐसी भी हो सकती है कि ऋग्वैदिक देवशास्त्र का विश्लेषण करने पर एक क्रमिक वैचारिक विकास दिखाई देता है जिसमें बहुदेववाद के तत्व मौजूद थे। क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो है हिंदू धर्म था बहुत ही डाइवर्स है, आज भी है, पहले भी था, ठीक है। इसमें कोई एक देवता नहीं है जो वही प्रधान देवता है और उसी की पूजा की जाती नहीं, हर अवसर पर अलग अलग देवता की पूजा की जाती है। तो बहुदेववाद था इसमें। लेकिन आगे यह एकेश्वरवाद की तरफ और बढ़ जाता है। अब एकेश्वरवाद की तरफ को क्या मतलब है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका कहना यह है कि देवी देवता बहुत है, लेकिन जब कोई अवसर आता है, किसी यज्ञ अनुष्ठान की बात आती है, फिर वो एक देवता को प्रधान माना जाता है। जैसे अग्नि थे, सोम थे, वरुण थे, इंद्र थे, ये उस समय की देवताओं की बात है। अब अलग अलग ओकेजन पे अलग अलग देवता की पूजा की जाती थी। अगर मुझे है ना इंद्र की पूजा करनी है, मुझे युद्ध जीतने जाना है, तो मैं इंद्र की पूजा करूंगा, तब मैं इनकी पूजा नहीं करूंगा, ठीक है। तो एक तो था कि बहुदेववाद तो था ही, लेकिन उसके साथ एकेश्वरवाद भी था, ठीक है। कुछ इस तरह समझा सकते हैं आप। या अगला एक और इंट्रो है इसमें कि ऋग्वैदिक धर्म को केवल पूजा पद्धति के रूप में नहीं बल्कि एक दार्शनिक, पारिस्थितिक और सामाजिक ढांचे के रूप में भी देखा जाना चाहिए, जहां एक ओर यह ब्रह्मांडीय और नैतिक व्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है, वहीं दूसरी ओर देव वर्गीकरण तत्कालिक समाज की वैज्ञानिक और भौगोलिक वर्गीकरण की समझ को उजागर करता है। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे देवी देवता थे, ठीक है, तो उनका अपनी जरूरत के हिसाब से कि अगर है ना, जैसे इंद्र हो गए, सोम हो गया, वरुण हो गए, तो इनको ऐसे वर्गीकृत किया गया था। अग्नि हो गया, वायु हो गया, और ये सब क्या तत्व थे, ये प्रकृति के तत्व थे जो हमारे आसपास थे। तो ऋग्वेद के समय में हमने एक तो प्रकृति की पूजा की, प्रकृति के रूप में ही हमने पूजा सबको, वही हमारे देवी देवता थे, और बहुदेववाद था, लेकिन अवसर पड़ने पर वह एकेश्वरवाद की तरफ चला जाता था, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपकी इंट्रो हो सकती है। तो आपने एक सिंपल सी इंट्रो देनी है, ठीक है, कि इसका टाइम पीरियड क्या था, 1500 ईसा पूर्व के समय में था, और ये हमें उस समय ये तत्व मिलते हैं कि ये बहुदेववाद था, प्रकृति की पूजा की जाती थी, और ऐसे ऐसे करके आपने इसको 3 से 4 लाइन में खत्म करना है आपने इंट्रो को। फिर आता है बॉडी स्ट्रक्चर आपका। जैसा कि मैंने कहा कि बॉडी स्ट्रक्चर इस वाले क्वेश्चन में डिमांड देखिए पहले आप, ठीक है, क्योंकि आपने काम करना है डिमांड पे, पूछा क्या गया है। पहले हम बात करेंगे प्रकृति की विवेचना की, कि उस समय कि ऋग्वैदिक धर्म उस समय कैसा था, पहली डिमांड ये है। तो 4 से 5 पॉइंट आपके पास होने चाहिए इसके लिए। और फिर बोला कि स्पष्ट कीजिए कि समकालीन, कि आज का आधुनिक हिंदू धर्म कैसा है और उससे किस प्रकार विभिन्न है, ठीक है। तो 2 डिमांड है। तो अगर आप सबके 4-4 पॉइंट या 5-5 पॉइंट भी लिखेंगे और अच्छे से लिखेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे इसमें, ठीक है।
तो सबसे पहले देखते हैं कि पहली डिमांड क्या थी हमारी। तो पहली डिमांड थी हमारी कि उस समय का, यानी कि जो मूल ऋग्वैदिक धर्म था उसके क्या तत्व है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक धर्म के तत्व या मूल धर्म के तत्व। ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़ा प्रकृति की पूजा, प्रकृति पूजन, बहुदेववाद, ठीक है, और यज्ञ अनुष्ठान। और अगर आपको पता हो कि उस काल में मूर्तियां नहीं मिली थी, ठीक है, हड़प्पा में भी मूर्तियां नहीं मिली हमें किसी की, मतलब किसी देवी देवता की, है ना। और यदि यहाँ की बात की जाए तो हमें कोई ऐसी कोई डायरेक्ट मूर्ति या कोई सामने कोई प्रत्यक्ष स्रोत नहीं मिला है कि ये इंद्र की, है ना, कि या इसकी थी या वरुण की थी या सोम की थी। बल्कि कारण क्यों था ऐसा, क्योंकि उस समय के लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे। जो आसपास चीजें हैं, जैसे अग्नि प्रज्वलित हुई तो उस अग्नि को ही साक्षी माना जाएगा, उस अग्नि को ही साक्षात भगवान माना जाता था। ठीक है, तो मूर्ति का अभाव। ठीक है, इस तरह से आप इंट्रो कर सकते हैं। और इसमें अगर यदि आपके पास अच्छी लाइन्स है, अच्छे शब्द हैं, और किसी आपके पास किसी हिस्टोरियन की अगर इस पे कही गई बातें हैं तो ये और ही अच्छा लग जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार दूसरी डिमांड क्या थी इस प्रश्न की? दूसरी डिमांड थी मूल तत्व किस प्रकार विभिन्न है आज के में बदलाव, कि किस प्रकार से आज का हिंदू धर्म चेंज हुआ। तो खुद सोचिए, अब तो मूर्ति है ना, बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ हैं, हर मंदिर में मूर्ति है ना। तो मंदिर है, अब मंदिर बनना शुरू हो गए, मूर्तियाँ। ठीक है, अब आपकी पूजा पद्धति में भी बदलाव आ चुके हैं, जैसे कि कुछ तो एक तो देवताओं में बदलाव आ गए। ठीक है, उस समय में इंद्र, अग्नि, सोम की पूजा होती थी। आज पौराणिक देवताओं की पूजा होती है, जैसे राम हो गए, कृष्ण हो गए, है ना, ये पौराणिक कथाएं हैं। ठीक है, और इसमें त्रिदेव माने जाते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, तो इस तरह से तो अब तो, है ना, भगवानों में भी, मतलब क्या कह सकते हैं इसको, आपकी देवी देवताओं में भी बदलाव आ चुके हैं। अब तो देवी देवता पूजा पद्धति में बदलाव आना। ऐसे करके आपके पास 4 से 5 पॉइंट होने चाहिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक अच्छा सा कंक्लूजन कैसा, बिल्कुल बीच का, ना पतोला कंक्लूजन, बैलेंस्ड कंक्लूजन। ठीक है, तो देखते हैं। आई होप कि आप समझ चुके हैं कि अब इसमें क्या क्या लिखना था। सबसे पहले आपके पास, मान लीजिए कि हर क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास शायद 10 मिनट होंगे, ज़्यादा है वैसे तो 10 मिनट होंगे। तो 2 से 3 मिनट में किसी भी क्वेश्चन की एक फ्रेमिंग कर लीजिए दिमाग में, कि मैं इस कंक्लूजन में, सॉरी, इसके उसमें इंट्रो में ये लिखूंगा, इसकी बॉडी में ये लिखूंगा, फिर उसके बाद कंक्लूजन में ये लिखूंगा। और कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, बिल्कुल ना पातुला हुआ। ठीक है, बैलेंस्ड कंक्लूजन होना चाहिए, ना ज़्यादा राइट हो ना ज़्यादा लेफ्ट हो। समझ रहे हो राइट लेफ्ट का मतलब, कि ना ज़्यादा किसी एक की ज़्यादा तारीफ हो, ना ज़्यादा किसी की ज़्यादा बुराई हो। ठीक है, तो हमें कंक्लूजन कैसा रखना है, बिल्कुल बैलेंस्ड कंक्लूजन, बैलेंस्ड कंक्लूजन। ये मैंने पहले भी कहा था और बार बार यही कह रहा हूं। ठीक है, तो देखते हैं आज का प्रश्न। जैसे कि इंट्रो हमने खत्म की, किसी भी एक इंट्रो को आपको जो अच्छी लगती है, लेकिन मल्टी डायमेंशनल होनी चाहिए, जैसे प्रकृति की पूजा, बहुदेववाद, यज्ञ प्रधान था, ये वो सब। ठीक है, अब आइए बॉडी स्ट्रक्चर पर। तो सबसे पहले ऋग्वैद धर्म की प्रकृति, कि उस समय का ऋग्वैदिक धर्म कैसा था, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, ये पढ़ेंगे पहले हम। ठीक है, तो सबसे पहले पूजा प्रकृति, कि उस समय किस प्रकार से पूजा की जाती थी देवी देवताओं की। सो ऋग्वैदिक धर्म का प्रमुख स्वरूप प्राकृति की पूजा या प्रकृति की पूजा थी, जिसमें सूर्य, अग्नि, इंद्र, वरुण, वायु, उषा इत्यादि प्राकृतिक शक्तियों को देव की उपाधि देकर उपासना दी जाती थी, या उनकी उपासना की जाती थी। ठीक है, तो आपने कुछ एग्जाम्पल रखने देवताओं के याद, उस समय के देवताओं के। ये देखिए अब कितने डिफरेंट है हमारे आज के देवताओं से, यहाँ पे राम, कृष्ण या इनके नाम नहीं। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं। और इस पर आर.एस. शर्मा जी ने क्या कहा था, उनके अनुसार ऋग वैदिक धर्म पशुपालक एवं प्रकृति निर्भर समाज की धार्मिक अभिव्यक्ति था। तो ये देखिए, प्रकृति निर्भर एवं पशुपालक, तो पशुओं में क्या था, गाय को बहुत ही पवित्र माना जाता था, ठीक है। और प्रकृति जो कि ये देवता है, तो प्रकृति की उपासना की जाती थी, और उस उपासना में आप ये डाल सकते हैं। आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं इस वाले पॉइंट को, और यहाँ पे एग्जाम्पल डाल के क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अगला, बहुदेववाद व एकेश्वरवाद की ओर झुकाव। आइए समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, जब बहुदेववाद है यानी कि बहुत सारे देव देवता हैं, फिर कहीं जाके हम किसी एक की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको मैक्स मूलर ने कहा था हेनोथीजियम। जो ये व्यवस्था है, जो ये अवस्था है किसी भी धर्म की, कि बहुत सारे देव देवता हैं और अवसर पड़ने पर हम किसी एक प्रमुख देवता की पूजा करते हैं, उसको कहा जाता है हेनोथीजियम। तो आप इससे भी शुरू कर सकते थे इसको। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा था इसमें कि ऋग्वेद में अनेक देवताओं के माध्यम से एक परम सत्य की खोज दिखाई देती है, ठीक है। इसका अच्छा उदाहरण हमें मिलता है कि जब किसी देवता की स्तुति की जाती है तो उसे ही सर्वोच्च एवं ब्रह्मांड का स्वामी माना जाता है, और इसी को हेनोथीजियम कहा था, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है आप समझ गए होंगे कि हेनोथीजियम क्या है। अगला, यज्ञ प्रधानता। रोमिला थापर जी के अनुसार यज्ञ कोई धार्मिक अनुष्ठान मात्र नहीं था, बल्कि ऋग्वैदिक समाज की एकता एवं संसाधनों के पुनर्वितरण का माध्यम भी था। यानी कि उस समय यज्ञ को सामाजिक एवं राजनीतिक महत्व से देखा जाता था, इसका बहुत ज्यादा महत्व था उस समय पे, ठीक है। आज भी यज्ञ कराते हैं, लेकिन उस समय कुछ भी करने से पहले यज्ञ और पूजन कराया जाता था। तो यज्ञ प्रधानता इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, और एक उसमें उस समाज में बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसे। अगला, मूर्ति अभाव। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हमें कोई सीधे साक्ष्य या प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिले मूर्तियों के, तो मूर्ति अभाव। याद रखेंगे कि उस समय का ऋग्वैदिक और हमारे आज के आधुनिक हिंदू धर्म में क्या क्या डिफरेंस है, तो मूर्ति धर्म, और ये आप आगे डाल सकते हो पॉइंट। पुरातात्विक, ठीक है, पुरातात्विक एवं ऋग्वैदिक के साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ऋग्वैद काल में मूर्ति पूजा, मंदिरों का अभाव था, एवं प्राय यज्ञों को ही खुले आसमान के नीचे किया जाता था, ठीक है। तो कोई ऐसा कोई परिसर नहीं था, मंदिर परिसर नहीं था, मंदिर भी नहीं थे। ऐसे ही जैसे जहां भी अग्नि चली उसी देवता मान ली गया, हवा चली है देव है, बारिश हुई देव है, जल है देव है, ठीक है। तो देव को ही, मतलब जो प्रकृति है उसी के स्वरूप को देव माना गया। अगला, लौकिक एवं आशावादी धर्म। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आज हम पूजा पाठ करते हैं, ध्यान लगाते हैं, कहते हैं कि शांति पाओ, मोक्ष पाओ, ठीक है। लेकिन उस समय का समाज या उस समय का ऋग्वैदिक धर्म कैसा था, तो वो क्या करते थे, उनका मेन मोटिव या उनका मेन जो कार्य, जो यज्ञ करने का जो उपलक्ष्य होता था, वो होता था समृद्धि पाना, पुत्र पाना, है ना। आसपास अपना नाम यशस्वी भी करना खुद को, जैसे अश्वमेध यज्ञ करते थे, राजसू यज्ञ करते थे, है ना। ये एग्जाम्पल डाल सकते हो आप। तो यही है इसमें लिखा हुआ कि आर.सी. मुजुमदार ने कहा कि ऋग्वैदिक आर्यों का जीवन के प्रति आशावादी थे, यानी कि वे आशावादी विचार के थे एवं सांसारिक समृद्धि को महत्व देते थे, क्योंकि ऋग्वैदिक धर्म का लक्ष्य मोक्ष नहीं बल्कि भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति, जैसे सुख, पुत्र, भोग इत्यादि था, ठीक है। आपने 4-5 पॉइंट अच्छे से लिखे। अब उन्हीं को, क्योंकि आपको पता है कि आज के धर्म में क्या क्या प्रेजेंट है और उस धर्म में क्या क्या एब्सेंट था, ठीक है। तो बस आपने वही लिखना है इसमें कि ऋग्वैदिक काल से आधुनिक धर्म में रूपांतरण, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। रूपांतरण का मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कैसे हुई, क्या 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 ट्रांसफॉर्मेशन हुई। सबसे पहले धार्मिक लक्ष्यों में बदलाव आ गया, है ना। ऋग्वैदिक धर्म में लौकिक समृद्धि को बल दिया जाता था, और आज आधुनिक में मोक्ष एवं आध्यात्मिक मुक्ति को बल दिया जाता है, जैसे मैंने ऊपर समझाया आपको, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देव स्वरूप रूपांतरण। उस समय में प्रकृति की पूजा की जाती थी, आप एग्जाम्पल डाल सकते हो, ठीक है, इंद्र के, वरुण के, सोम के। और आज में
ठीक है। आज है जो है, आज है पौराणिक, पौराणिक एवं व्यक्तिगत आराध्य। हाँ, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है, व्यक्तिगत आराध्य। आजकल देखा होगा आपने कि कुछ लोग या बहुत सारे समुदाय अब ऐसे आ चुके हैं जो कि किसी भगवान को नहीं मानते, किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति विशेष को या उसकी बातों से उसको अपना गुरु बनाते हैं, उसी की आराधना करते हैं, उसी का जप करते हैं। तो देखिए आप, उस समय ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये चीजें बदल गई हैं। अब ये व्यक्तिगत आराध्य की तरफ भी चले गए हैं, है ना। ये राम और कृष्ण को भी नहीं मान रहे, ये किसी किसी समुदाय की सोच है या किसी उसके लिए मानते हैं, ठीक है। तो ये भी मान सकते हो आप, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है, व्यक्तिगत आराध्य, ठीक है। कि देव रूपांतरण में, या जिसको अवतारवाद का विकास भी कहा गया, क्योंकि अवतारवाद में हम क्या क्या मानते हैं, कृष्ण, है ना, भगवान विष्णु ही वैसे, फिर यही राम थे, जैसे हनुमान हो गए, तो ये शिव का, है ना, अवतार थे। तो कुछ कुछ ऐसे ऐसे आप लिख सकते हैं इसमें। इसके अलावा उपासना पद्धति एवं धार्मिक संस्थाओं में बदलाव। तो जैसा कि पहले कहा मैंने कि पहले क्या होता था, यज्ञ होते थे खुले स्थलों में, और मंदिर तो थे ही नहीं वहां पे, परिसर नहीं थे, कुछ नहीं थे। लेकिन अब बनते भव्य भव्य मंदिर। देखिए, प्रकृति की पूजा होती थी, लेकिन आज का धर्म मूर्ति पूजा, मंदिर पूजा और स्थलों पर अत्यधिक बल देता है। तो कितना डिफरेंस है। और ये ऐसी कॉमन चीजें आप खुद सोच के लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। अगला, भक्ति परंपरा का उदय। ऋग्वैदिक धर्म प्रकृति प्रधान एवं कर्मकांडीय प्रधानता पर आधारित था। यानी कि प्रकृति की पूजा होगी और कर्मकांड यानी कि यज्ञों को ज्यादा बल दिया जाएगा। लेकिन आज दार्शनिक और भक्ति परक तत्वों का समन्वय हो गया है। जैसे कि भक्ति मूवमेंट चली थी, मीराबाई वगैरह, रामानुज, ठीक है। तो इस तरह के जो भक्ति मूवमेंट, आप कुछ एग्जाम्पल डाल सकते हो इसमें, कि पहले तो कर्मकांड की प्रधानता थी। कर्मकांड आज भी होते हैं, लेकिन एक कहते हैं कि मध्य मार्ग, इसका अच्छा एग्जाम्पल है मध्य मार्गी, ठीक है, जो बीच की बात करते हैं ना, जो कहते हैं कि कर्मकांड और ये सब बेकार है, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, है ना, सिद्धांत याद रख सकते हैं आप ना। तो यहाँ पे अच्छे एग्जाम्पल डाल सकते हैं आप उसके भी, ठीक है। यदि आपको और आते हैं एग्जाम्पल तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप इसको 4-4, 5-5 पॉइंट में लिखिए, उन्हीं 4-5 पॉइंट को अच्छे से लिखिए और अपना आंसर खत्म कीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम भी नहीं होगा उसे खत्म करने का, पेपर को। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, एक बैलेंस्ड। रोमिला थापर ने हिंदू धर्म को निरंतर विकसित होने वाली परंपरा माना है, ठीक है। ये मैं स्टार मार्क कर देता हूँ लाइन, क्योंकि ये इसी उसके लिए स्पेशली कहा था उन्होंने। और इसलिए ऋग्वैदिक धर्म को आधुनिक हिंदू धर्म का प्रारंभिक रूप या स्वरूप कहा जा सकता है, जिसने समय, समाज एवं दार्शनिक विचारों के साथ स्वयं को परिवर्तित एवं समृद्ध किया है। हम ये भी नहीं कह सकते ना कि उस समय का समाज या उस समय के ऋग्वैदिक काल के लोग, है ना, मतलब ऐसे ही थे कि उन्हें पता ही नहीं था, कुछ नहीं था, नहीं, वो भी समृद्ध थे। और ये अब और एनरिच होता जा रहा है, ठीक है। तो इसकी एंडिंग कुछ ऐसी होनी चाहिए, परिवर्तित एवं समृद्ध किया है, ठीक है। तो आज का आपका एक क्वेश्चन हमने इन डेप्थ एनालाइज किया है। जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, जिन भी नोट से पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप अच्छा पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप हमारे नोट्स पढ़िए, बस ये है कि आप अपनी वैल्यू एडिशन करते रहिए और आंसर राइटिंग करते रहिए, क्योंकि आंसर राइटिंग इज द की सक्सेस, है ना। मेंस में क्या है, क्या आपकी नॉलेज के साथ आपकी स्पीड, ठीक है। तो यही मैटर करती है एट द एंड। और मैंने जैसा कि पहले कहा कि हम जल्दी ही एक 100 MCQ सीरीज लाने वाले हैं, और जिसे हम 20 से 25 क्लासेस में खत्म कर देंगे, जहाँ पे मैं और तेज सर होंगे, ठीक है। और आपकी वैल्यू एडिशन की जाएगी, आपको PDF प्रोवाइड कराए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स होंगे। इसके अलावा आपकी वैल्यूएशन भी की जाएगी आंसर्स की, और आपको बताया जाएगा कि क्या क्या इसमें और वैल्यू एडिशन हो सकती थी, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा आज का टॉपिक। सो रैंकर के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको आज की PDF हमारे ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगी, जो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, और यहाँ से भी आप QR कोड स्कैन कर सकते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले किसी क्लास में, ठीक है।